पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे तक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया, कहा शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। नवाज शरीफ भी बढ़ती महंगाई की तपिश महसूस करने लगे। खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा, IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। मजीद कहा, किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए, काश्तकार को इसकी मेहनत का पूरा सिला मिलना चाहिए, आड़ती और मिल्स वालों के इस्तेहसाल से काश्तकार को बचाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार को जदीद मशीनरी फराहम करेंगे, ड्रैप और इरिगेशन का भी जायजा लिया जाएगा, खाद महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जाम में हिकमत अमली मुरत्तब की जाए। पाकिस्तान और IMF में इक्तसादी मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तदाई खदोखाल पर बातचीत होगी। मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के मुसव्वदे को अपनी शक्ल दी जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान आखिरी जायजे के लिए तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। स्टाफ सतह का मुआहदा भी होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा कर दिया। जमील अहमद ने कहा कि महंगाई में कमी का रुझान है, रवा माली साल की दूसरी छमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू हो गई। फरवरी में तेजी से कमी के बावजूद महंगाई की सतह बुलंद रही। मंजरनामा महंगाई की बुलंद तवक्कुआत की बिना पर खतरात की जद में है। महंगाई की बुलंद तवक्कुआत की बिना पर मुहतात तर्ज अमल दरकार है। पंजाब का 4,480 अरब रुपए से जायद का ज़मीनी बजट पेश। 2023-24 के लिए तरक्याती बजट 655 अरब रुपए मुकर्रर। समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तख़मीना 20 अरब रुपए, सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस, तामीरात के लिए 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान कहते हैं, गुज़श्ता हुकूमत के इक़दामात से महंगाई बढ़ी। गरीब और मुस्तहिक अफराद की मामलत के लिए निगहबान रिलीफ पैकेज का आगाज किया। ज़राअत और अशिया खुर्दनोश की तलबो रसद में भी बेहतरी ला रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान नारों की गूंज। पंजाब का ऐवान मछली बाजार बन गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के बजट नामंजूर के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। साइफर केस फैसले के खिलाफ अदालती जंग। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। कहा, साइफर डी कोड कैसे होता है? साइफर फॉरेन मिनिस्ट्री के पास आता है, इसके बारे में आप हमें समझाएंगे। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, जिसके पास साइफर था उसने बताया कि डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने सवालात उठा दिए। कहा, साबिक वज़ीर आज़म को 53A के तहत भी सजा दी गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि साइफर केस में सेक्शन 51 और B और C लगा हुआ है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया, सेक्शन 5 अगर लग भी जाए तो सजा 2 साल से ज्यादा नहीं। हमारा मौक़िफ़ है कि बानी PTI पर सेक्शन 5 लगता ही नहीं। PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाए। अकबर एस बाबर ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। खत की कॉपी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी भेज दी। कहा, PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके, अमल दरामद नहीं हुआ। किसी भी सियासी जमात का बैरून मुमालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रखना जुर्म है। मैं आज़ाद हैसियत में हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा? फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। एक ही पार्टी में मैं आया था, एक ही पार्टी मैंने 14-15 साल काम किया है। उसके बाद पार्टी की गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ थी, तो पीक पे मुझे निकाल दिया गया और मुझे छोड़ना पड़ा। जो मुझे को चेयरमैन साहब ज़रदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह,
और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी है, तो मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। द रेस्ट डोंट। बादशाह भी मुफाहमत के बादशाह को मान गए, कहा जरदारी साहब के बेटों जैसा हूं। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनती नजर नहीं आ रही। IMF पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किसी भी सतह पर कबूल नहीं। मजीद कहा, आज़ाद उम्मीदवार हूं, पार्टी का फैसला नहीं किया। इस वक्त आज़ाद अरकान का वक्त चल रहा है, जब पार्टी का सीजन चलेगा तो पार्टी देख लेंगे। नासिर हुसैन शाह का वावडा के बयान पर तबसरा, कहा आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। अगर फैसल वावडा इन्हें सियासी बाप समझते हैं तो अच्छी बात है। पुर उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। बानी PTI कहते रहे IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर गया। अब पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जा रहा है, अब भी PTI बाज नहीं आ रही। शहबाज शरीफ की IMF से अच्छी बात हो रही है। आसिफ जरदारी साहब ने खुसूसी हिदायत की, जो भी इंट्रा सिटी और इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट है उस पर आपने खुसूसी तौर पर जो है वो फोकस करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बुलाई मंगवाई थी, वो इस वक्त आवाम के लिए शुरू हो चुकी हैं। रमज़ान के फौरी बाद हम कुछ नई बस सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंध सरकार के अवामी फलाही मंसूबे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन का कराची में ईद के बाद नई बसें चलाने का ऐलान। कहते हैं EV बसों के 2 नए रूट शुरू कर दिए गए हैं, करेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने ट्रांसपोर्ट की जरूरियात पूरी करने पर जोर दिया। अगले साल मजीद 500 बसें पीपल्स बस सर्विस के बीड़े में शामिल होंगी। मीरपुर खास में जदीद ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं। मजीद बोले, सिंध भर में मनशियात फरोशों डीलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। एक दो पोलिंग स्टेशन नहीं, पूरे हलके में इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट का PB50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाने की हिदायत। ANP के जमुल खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। गैस आए ना आए, बिल मजीद बढ़कर ही आएगा। सुई नॉर्दर्न ने कीमतों में 147% इजाफा मांग लिया। ओगरा से गैस की कीमतों में इजाफे का तलाक 1 जुलाई से करने की दरखास्त। ओगरा 25 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेगी। सरकारी मुलाजमीन खबरदार, हड़ताल, मुजाहिरे और एहतजाज नहीं कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत की सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों से जान छुड़ाने की तैयारी। हर इदारे में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तमाम यूनियंस की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर पैडा एक्ट के तहत रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सजा लागू होगी।